जी बहन जी, आप बताइए कि यूसुफ साहब अपने बेटे के हवाले से आपको कुछ कहते हों कि बेटे को मैंने ये बनाना है, ज़ाहिर है मियाँ बीवी की आपस में बात होती है, तो क्या सोचते थे यूसुफ के बारे में, ज़ीशान के बारे में यूसुफ साहब? ਬਸ ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਸਲਨ ਕਿ ਕੋਈ ਰੈਂਕ ਵਾਲੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ख्वाहिश ਸੀ। तो यूसुफ साहब जब शहीद हुए तो उसके कितना अरसा पहले वो घर में आए थे? 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰ ਆਏ ਸਨ। तो क्या क्या अपने डिस्कस हुई यूसुफ के हवाले से, या क्या आखिरी बातें जो हों उनकी अच्छी बातें जो याद रखने वाली हों, जो आपने पल्ले बांध ली हों और उस पर अमल कर रही हूँ, कुछ बताना चाहेंगे? ਬਸ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਕਿ ਵਕਤ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਬਸ ਇਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰਹੇ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। तो जब आपको यूसुफ साहब की शहादत की इतला मिली तो उस वक्त एक तो बता दें कि कौन से वक्त इतला मिली, टाइम कौन सा था, और दूसरा ये बता दें कि किस तरह आपको महसूस हुआ उस वक्त, क्या एहसासात थे आपके, जज्बात क्या थे उस वक्त? ਬਸ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਇੰਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਖਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਫਖਰ ਵੀ ਹੈ ਸੀ, ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, छोटे छोटे बच्चे सन। जी यकीनन आपने शहीद की अहलिया की बात सुनी कि जाने का दुख तो है नाजरीन, लेकिन एजाज़ बहुत बड़ा है शहादत का। और ये हमारी माएँ बहनें आज फ़ख्र करती हैं कि हमारे शोहर, हमारे बेटे मुल्क और इस्लाम के किसी काम आ सके। वतन सलामत है तो नाजरीन हर चीज़ सलामत है। ये अपनी कुर्बानियाँ देते हैं, अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ देती हैं, अपने प्यारों की कुर्बानियाँ देते हैं। मकसद क्या है कि वतन अज़ीज़ के लाखों करोड़ों आवाम सलामत रहें, खुश्क रहें, अपनी वो कारोबार, अपने बच्चे स्कूलों में जाते रहें, लोग कारोबार करते रहें, वतन में सुकून रहे। तो ये अजीम लोग हैं जो अपने प्यारों को आप लोगों की खुशियों के लिए कुर्बान कर देते हैं। ज़ीशान भाई बताइए, जब आपके अबू का ताबूत यहाँ लाया गया, ज़ाहिर वालदा तो घर में थी, तो आपने लोगों से सुना होगा इस इलाके के कि उस वक्त यहाँ क्या माहौल था, कितने लोग थे, और आपने अपने अबू का जो हम हमारे हीरो हैं यूसुफ साहब, किस तरह इस्तकबाल किया लोगों ने? जी जब पता लगा ना तो फिर दूर दूर से लोग आए हैं, देखने आए हैं, तबूत लेके आए हैं। जब आर्मी वाले लेके आए हैं ट्रक के अंदर ना, तो दूर दूर से लोग आए हैं जनाजा पढ़ने के लिए, देखने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एजाज़ था एक ना शहीद का। तो इसमें गहमा गहमी थी हर तरफ ही ना। ये लोग इधर तकरीबन बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो लोग आए, जनाजा पढ़ा, अल्लाह का शुक्र अदा किया, क्योंकि शहीद का एक बहुत बड़ा दर्जा है। बिल्कुल जी नाजरीन, शहीद के बेटे कह रहे थे कि बहुत बड़ा दर्जा है, और यकीनन बहुत बड़ा दर्जा है। नाजरीन आपको पता है शहीद को ना तो गुस्ल की ज़रूरत है और ना जनाजे की। ये हम करते हैं अपने अमाल को ठीक कर, अल्लाह का हमें भी अपने इसके बदले में सदक़े में हमारे गुनाह माफ़ कर दे, और हमें भी अल्लाह ताला वो इनाम दे जो शहीद को दिया है। तो शहीद इन चीज़ों से मुबर्रा हैं। शहीद को पता है कि वो जब अल्लाह के यहाँ रोज़े क़यामत उठेंगे तो ऐसे ही खून में लुतड़े होंगे, उन्हीं यूनिफार्मों में होंगे, उन्हीं शहीद को कफन दफन वो सारा करते हैं हम, लेकिन उसको ना कफन की ज़रूरत है, ना गुस्ल की, तो ना ही जनाजे की। शहीद को अल्लाह ने एक खसीयत दी है, वो तीनों चीज़ें नहीं चाहिए। ये हम अपने लिए करते हैं, अपने अमालनामा को अच्छा करने के लिए। हमारे साथ यूसुफ साहब के भाई भी हैं जो यूसुफ के साथ पले बड़े जवान हुए, तो हम आपकी भी उनसे कुछ बात करवाते हैं। हमारे पास बैठे हुए हैं, तो हमसे दरख्वास्त है कि यूनुस साहब आएँ ज़रा। शहीद के हवाले से उनकी भी काफ़ी सारे यादें हैं, तो आपको वो भी इंशाल्लाह उनसे बात करवाते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अपना नाम बताइए। मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब, यूसुफ साहब आपसे बड़े थे या छोटे? बड़े थे। और कितने भाई हैं आप लोग? 4 भाई हैं। तो यूसुफ साहब का कौन सा नंबर था? तीसरा नंबर था उनका। तीसरा नंबर था। आप यूसुफ साहब से छोटे हैं? हाँ यूसुफ। तो आप के साथ उनका किस तरह का था मिजाज, किस तरह बचपन गुजरा उनके साथ? बड़े भाई उनके शफीक थे, सख्त थे, किस तरह के थे? बहुत अच्छे थे, बहुत नमाजी पढ़े थे, जमा वगैरह पाबंदी से पढ़ते थे। हाँ बहुत अच्छे थे। तो कितनी जमातें पढ़े हुए थे यूसुफ साहब? मैट्रिक भी किए थे। तो मैट्रिक के बाद एक वो फैसला करना होता है कि क्या करें, तो यूसुफ साहब ने आर्मी की ही क्यों ज्वाइन की, इसकी क्या वजह थी? बस आर्मी से ही पता लगा था कि
शहादत का रुतबा चाहते हैं, अच्छा अच्छा, तो अल्लाह ने उनको दे दिया। माशाल्लाह, जो उनको ख्वाहिश थी अल्लाह ने उनको हाँ जी, अता कर अता दिया। कर दिया। तो यूसुफ साहब के बचपन को ऐसे वाक़यात, वो जब पढ़ते थे तो स्टूडेंट कैसे थे, पढ़ाई के दौरान कैसा था, ज़हीन थे? हाँ जी, ज़हीन थे, बहुत अच्छे थे, बहुत शरीफ आदमी थे। सही है। तो सर्विस कैसी आपने उनको देखा, कैसी सर्विस करते थे वो? सर्विस बहुत अच्छी की उन्होंने। हाँ जी, कभी कोई कंप्लेन आपको आई? कोई कंप्लेन नहीं। पहले स्टार्टिंग तो एक दो दफ़ा आए ना घर, मैं सख्त नौकरी नहीं करनी, लेकिन उसके बाद आदि हो गए हाँ, माल। बहुत जज्बा, शहादत का जज्बा था उनके। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जब आपको इतला मिली कि जो भाई जिसके साथ मैं बचपन में पला बड़ा जवान हुआ, आज इस दुनिया में नहीं है, मेरा शफीक भाई था, बड़े भाई सारे शफीक होते हैं, हाँ जी। तो उस वक्त आपके क्या जज्बात थे? जज्बात बस शहीद की वजह से कोई बात नहीं है, लेकिन कमी तो बहुत महसूस हुई है ना। तो फ़ख्र है सानू आर्मी थे। एजाज़ बड़ा है। एजाज़ बड़ा, शहादत का बहुत एजाज़ है, लेकिन उनकी अपनी ख्वाहिश थी। क्योंकि जब मैं सामान लेने गया था ना आर्मी से, तो उन्होंने कहा था कि कर्नल साहब उन्होंने कहा कि मैं इनसे पूछा कि नमाज बड़ी पढ़ना है या सबक बड़ा तुम पढ़ना, तो उन्होंने कहा मैं दुआ मांगना कि या अल्लाह मैनू शहादत दा रुतबा दे, माशाल्लाह। तो अल्लाह ने उनको दे दिया। बस बहुत फ़ख्र है सानू। यकीनन ये लोग बड़े अल्लाह के बरगज़ीदा होते हैं जो शहादत की तमन्ना करते हैं। ये मेरे और आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि जिसने ना तो कभी शहीद होने का इरादा किया और ना ही कभी इस तरह का हुआ, तो वो एक मुनाफ़िकत की हालत में मरा। तो यकीनन ये शहीदों की आरज़ू करना और शहादत की तलब करना, ये मेरे और आपके नबी की हदीस है। अगर इसकी हम तमन्ना नहीं करेंगे तो वो भी मुनाफ़िकत की नाज़रीन एक मौत है। तो हर जो जिसको अल्लाह ने शऊर बख्शा है, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला शहादत की मौत अता करे। यकीनन इसकी बहुत ज़्यादा कुरान पाक में फजीलत है। 12 साढ़े 12 सिपारे इसके हवाले से अल्लाह ने उतारे हैं जिहाद और जहाँ शहादत की फजीलत पर। तो यूसुफ साहब जब यहाँ पे लाया गया तो क्या माहौल था जो इलाके का, जनाजा जब लाया गया यूसुफ साहब का? माहौल ऐसा था कि पूरा गांव इस्तकबाल के लिए खड़ा कितना था। बड़ा जनाजा था? हज़ारों बंदे थे? हज़ारों बंदे थे। हाँ जी, लोग तो मुबारकें हाँ भी दे जी, रहे थे? मुबारकें भी दे रहे थे, आर्मी भी साथ आई थी। जनाजा बहुत बड़ा था। तो अभी आप बता रहे थे कि आपका एक बेटा भी और भाई भी आर्मी से हैं, तो माशाल्लाह ये आपके कितने लोग इसमें हैं, इसकी क्या वजह है? बस मुल्क की खातर, दीन की खातर जज्बा था। भाई भी, 2 भाई थे आर्मी में, अब आगे मेरा बेटा भी MP में है, तो फ़ख्र है सानू सर। माशाल्लाह जी, आपने सुना, ये इनका नाम यूनुस है, इनके बड़े भाई का नाम यूसुफ था शहीद का। तो ये यूनुस साहब बता रहे हैं कि हमारे काफ़ी सारे फैमिली के जो हैं वो आर्मी से कुछ तो रिटायर हो गए हैं, कुछ शहीद हो गए हैं, कुछ अब भी हाज़िर सर्विस हैं, वो सर्विस कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और मुल्क के लिए खूब खिदमत सर अंजाम देने की तौफ़ीक अता फरमाए। तो शहीद की अहलिया से हम एक दो और बात करेंगे। तो बहन जी, आपको एक तो ये कि ज़ीशान आपका इकलौता बेटा है, शहीद की निशानी है, तो अब वो बता रहा था कि मैं फ़ौज में जाऊंगा। आपका क्या दिल करता है कि ज़ीशान को किस रास्ते का आपने राही बनाना है? बस दिल ਦੀ ਖਾਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੇਵੇ। यानी कि खामद के रास्ते पर ही भेजना चाहते जी उधर ही भेजना चाहते हैं ਅਸੀਂ। जी माशाल्लाह, इनके जज्बात बहुत ही अच्छे हैं। अल्लाह ताला इनको इसका अजर दे और ऐसी माओं को सलामत रखे। यकीनन वतन अजीज़ में आज भी ऐसी माएँ मौजूद हैं जो अपने बेटों को, अपने शोहरों को, सुहागों अपने को खुशी से वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार होती हैं। अल्लाह ताला इन सब को अजर अजीम अता करे। तो नाज़रीन, आपसे एक मैं अक्सर दरख्वास्त करता हूँ कि इन लोगों के लिए दुआएं ज़रूर किया करें जो वतन के लिए अपनी जानें कुर्बान करके खुशी महसूस करते हैं। और अब भी ऐसे लाखों हमारे हीरोज़ हैं जो गुमनामी के साथ अपने कारनामे सर अंजाम दे रहे हैं। दुनिया तक दिखाने या सुनाने के लिए उनके पास कोई सोर्स नहीं है, लेकिन वो अंदर ही अंदर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। उनके लिए भी दुआ किया करें। अल्लाह ताला उनको भी अपने मिशनों में कामयाब करे और इस वतन को सलामत रखे, ता क़यामत रखे। हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, ऐ वतन तू सलामत रहे, ता क़यामत रहे।
पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।